सो गाइस अभी से 10-15 मिनट बाद देहरादून से मेरी ऑफिशियली गुड बाय हो जाएगी। तो यहाँ से 5 बजे ट्रेन चलेगी, फिर 11:15 तक मैं दिल्ली पहुँच जाऊँ। ब्लॉग शूट करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं, मेरे लगेज इतना ज़्यादा है कि मेरे दोनों हाथों में से कुछ भी फ्री नहीं है। 4 लगेज है मेरे पास और 2 मेरे हाथ हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो बस जो शॉर्ट चीज़ें हैं वो मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ आपके लिए। तो बस अभी हम निकलने वाले हैं और देहरादून से अपनी ये लास्ट ट्रेन अभी के लिए, क्योंकि आगे नहीं पता है कि कब आना है कब नहीं आना है। फिर खैर जो भी होगा वो मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। हाँ तो भैया अपने मयंक भाई आ चुके हैं। अब मयंक भाई से मयंक भाई के साथ ये अपना सामान हम इस ट्रेन से दूसरी ट्रेन में करने वाले हैं शिफ्ट। उतारो इसे अब। तो भैया अभी आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है, तो अभी सामान करते हैं शिफ्ट, फिर आप लोगों को समझाते हैं अच्छे से। तो अब दोस्तों बात ये है कि मैं आया था जन शताब्दी से देहरादून से दिल्ली। अब मुझे दिल्ली से जाना है कानपुर, जिसके लिए मैं ये जो पीछे मेरी ट्रेन खड़ी है ये है गोमती एक्सप्रेस। तो उस वाली ट्रेन से उठा के इस ट्रेन में मुझे सामान शिफ्ट करना था, और सामान इतना ज़्यादा था कि अकेले तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। पर अपने मयंक ब्रो, जैसे मैं देहरादून जा चुका हूँ और सामान लेके आ चुका हूँ, पर मैं जा रहा हूँ अपना सामान लेने। पर मयंक ब्रो अभी जा रहे हैं। तो कोइंसिडेंस की ये बात हुई कि इसका भी यहाँ लेओवर चल रहा है। कितने घंटे का था? 6 घंटे का। 6 घंटे का लेओवर था, जिसके बीच में मुझे आना था। तो भाई ने थोड़ी हेल्प करा दी मेरी। अब भाई देहरादून जाएंगे, मैंने तो कहा था कि पहले ही आ जाओ, थोड़ा साथ में रह लेते, पर उसको टिकट ही नहीं मिली। टिकट की प्रॉब्लम है ना अभी। तो मयंक भाई तुम्हारा ये पहला ट्रैवल है कोविड के बाद? हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, देख के बेकार भी लग रहा है। हाँ। दिल्ली का स्टेशन इतना खाली तो नहीं देखा कभी। तो मयंक भाई के साथ कुछ बातें करते हैं, देखते हैं आगे कब मिलते हैं। हाँ तो जब हम लोग होली के पहले रूम से निकल रहे थे तो ये था कि अगले हफ्ते आना है। अब मैं तो अपना लैपटॉप ले आया था, मुझे लगा कि शायद कहीं हम लोग जाएंगे तो वीडियो बनाएंगे, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी। जो दूसरा था अविक, वो भी अपना लैपटॉप ले गया था। मयंक ब्रो से मैंने कहा तुम क्यों नहीं लैपटॉप ले जा रहे हो? मयंक ब्रो ने कहा अगले संडे यहीं है भाई। और अगले संडे देख के आज कितने 5.5 महीने हो गए। हाँ। 5.5 महीने हो गए हैं, और सिर्फ लैपटॉप की वजह से ही इसको जाना पड़ रहा है। इसकी असल में MBA की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जिसमें इसको लैपटॉप की सख्त ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा, और उसी की वजह से इसको वहाँ पर जाना पड़ रहा है। नहीं तो वो कह रहा है कि अगर लैपटॉप मेरे पास होता मैं सामान त्याग देता। हाँ। असल में अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मिल गए हम, और बुरा इसलिए लग रहा है कि सिर्फ आधे घंटे का टाइम है हमारे पास। बहुत कम टाइम है। मिलेंगे भाई फिर से बहुत जल्द। बस कहना नहीं यार, मिलना भी है। मेरे पास तो बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। सो गाइज दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड आई एम इन कानपुर। जैसा आप लोगों ने देखा था कि कल मयंक भाई ने मेरा सामान कानपुर वाली ट्रेन में रखवा दी थी, और फिर हम लोगों की फ़ाइनल गुड बाय हो गई थी। फिर उसके बाद रात को 8 बजे मैं कानपुर पहुंच गया था, और यहाँ पर मैंने एक होटल में चेक इन कर लिया था। अब क्या हुआ कि जब मयंक भाई जा रहे थे तो हम दोनों काफ़ी इमोशनल हो गए थे। तो फिर उसके बाद मैंने शशांक को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। तो शशांक ने कहा कि ठीक है तुम कानपुर आ जाओ, फिर मैं तुमसे मिलता हूँ। तो मैं 8:30 बजे के लगभग होटल आया था, तो तब तो शशांक भाई का आना सही था नहीं। तो मैंने शशांक को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई कल मिलते हैं। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 9, तो शशांक होटल के पास में ही खड़ा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ उसको लेने। तो ये जो दोस्तों आप रेड कलर की कार देख रहे हैं, ये शशांक भाई की कार है। छः महीने के बाद कैसा? हाँ। तो भैया 6 महीने के बाद फाइनली हम और शशांक भाई फिर से एक फ्रेम में हैं आपके सामने। लास्ट ब्लॉग जो हमारा था कि देहरादून की हम लोग जगह दिखा रहे थे आप लोगों को, तो उसमें कहा था कि शशांक भाई को जाना है, पर हम लोग डेफिनेटली मिलेंगे। और आज वो दिन आ गया जो कि हम और प्रतीक भाई साथ में बैठे हैं। हाँ तो भैया शशांक भाई की एक कार हमने सिर्फ यहाँ पार्क करवाई ही थी कि इतने में पापा भी आ गए हैं यहाँ पर मुझे लेने, ये पीछे हैं। तो मैं और शशांक भाई ज़्यादा देर बैठ तो नहीं पाए, लेकिन भाई अब 6 महीने से तो जल्दी मिलेंगे। 6 महीने बाद मिले। हाँ
यहाँ जो पापा जिस गाड़ी से आए थे उसमें मैंने अपना सारा सामान करवा दिया है लोड, और गाड़ी को हमने भेज दिया है पार्किंग के लिए। अब हम लोगों को जो यहाँ पर काम था, मतलब मेनली पापा को जो काम था वो शशांक भाई के घर के रास्ते में ही पड़ रहा था, तो शशांक भाई हमको वहाँ पर छोड़ देंगे, फिर हम अपना वहाँ पर सारा काम निपटा के फिर मैं अपने घर के लिए पापा के साथ चला जाऊँगा। बस थोड़ा दुख वो यही है दोस्तों कि अभी आपने देखा होगा कि मयंक भाई से भी बहुत कम टाइम के लिए मिल पाए थे, ऐसे अभी शशांक भाई के साथ भी बहुत कम टाइम के लिए मिल पाए हैं, लेकिन कोई नहीं, शशांक भाई तो अपने पास में ही है तो कभी भी मिल सकते हैं। तो वही शशांक ने तो हमें अपने डेस्टिनेशन पे छोड़ दिया है और अब फिर से वही है गुड बॉय कहने वाली बात। अब कब मिलोगे यार? जल्दी आएंगे तुम्हारे यहाँ, या फिर मतलब ऐसा कर लेंगे बीच में कहीं मिल जाएंगे आगे। हाँ आ जाए ना, हो जाए ना, पास पास हो चाहिए वो। हाँ तो भैया पापा जिस काम से कानपुर आए थे उसमें से एक काम तो हो गया है और यहाँ पर हमने एक अपना मिनी ब्रेकफास्ट भी कर लिया है। अब जो पापा का दूसरा काम है वो हम करेंगे और फिर फटाफट से अपने होम टाउन के लिए यहाँ से निकल जाएंगे। वो आ गई। हाँ हाँ तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग यहाँ मॉल में क्या कर रहे हैं। तो अब बात कुछ ऐसी है कि पापा का जो काम था वो पूरा हो गया है। अब हमारी घर से जो हमारी बहन जी हैं, मतलब सुबी है, उसका ऑर्डर आया है कि उसको पिज़्ज़ा चाहिए। तो यहाँ कानपुर में हम लोग जेड स्क्वायर में आए हैं। कितने साल? आप 1 साल बाद आए? 1 साल। पापा तो 1 साल बाद आए हैं, मैं कम से कम 2-2.5 साल के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर। तो अब यहाँ के ऊपर जाते हैं फूड कोर्ट में, महारानी जी के लिए पिज़्ज़ा लेते हैं। और ये देखिए दोस्त, ये क्रॉस वाले सीढ़ियाँ, इसमें नहीं चढ़ना है, ये टिक वाली में चढ़ना है। पापा आप क्रॉस में खड़े हो जिसमें नहीं चढ़ना है, ऐसा कुछ। लेकिन खैर अभी तो भीड़ नहीं है तो अभी तो किसी में भी खड़े हो जाओ। और काफ़ी कुछ चेंज्ड माहौल है जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जितनी भीड़ होती थी वैसी कुछ भी नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग बिल्कुल मॉर्निंग के टाइम पे मॉल आए हो। अभी सारी चीज़ें खुली नहीं है। ये देखिए मसाज वाली जो चेयर है ये अभी भी बंद है। तो भैया फूड कोर्ट तो यहाँ का खुला हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पर पिज़्ज़ा हट के आउटलेट में जा रहे हैं जो कि हम लोगों के बिल्कुल सामने है। तो दोस्तों अभी मुझे पता चला कि जेड स्क्वायर में अपना बारबेक्यू नेशन भी खुल चुका है। तो अब फैमिली के साथ प्लान करेंगे कि यहाँ पर आके किसी दिन खा पाए हम लोग। तो हाँ मैं ये कहता कि पिज़्ज़ा हट से हम लोगों ने ऑर्डर अपना कर दिया है। 2 हमने सुप्रीम रेंज के पिज़्ज़ा ऑर्डर किए हैं जो कि 10-15 मिनट में तैयार होंगे। पिज़्ज़ा हट वाले ने 15 मिनट बोले थे, आधा घंटा ले लिया था इन्होंने। तो भैया आधा घंटा ही सही, लेकिन हमारा ऑर्डर हमारे पास है। अब पापा और कहीं से रुकना है? चलो चलो सीधे। क्या कह रहे हो पापा, ज़्यादा खर्चा होगा? ये देखो रेमंड का यहाँ पर शर्ट, हाँ है, फैब्रिक है। ये ओ देखो तो पापा एक से एक क्लासिक शर्ट है। चलो चाहे जितनी कोशिश कर लो आप झांसे में नहीं आते। यार बदमाश ही जैसा लगा। तो भैया सीन कुछ ऐसा है कि काफ़ी थक हारने के बाद हम लोग कार में आ गए हैं और कानपुर से हम निकल गए अपने घर महोबा जाने के लिए। अब हुआ ये कि मॉल से पार्किंग की तरफ हम लोग जा रहे थे। अब जब हम लोग एस्केलेटर से उतर रहे थे तो बगल में ही हम लोगों को मिनीसो का आउटलेट दिख गया। तो भैया मिनीसो का आउटलेट दिखा तो मन में तुरंत मम्मी और सुबी का ख्याल आया, तो पापा कुछ मैं वहाँ ले गया। फिर वहाँ पर हम लोगों ने मम्मी और सुबी के लिए एक सरप्राइज़ लिया है। सुबी के लिए हेडफोन्स लिए हैं और मम्मी के लिए एक परफ्यूम लिया है, जो कि उन लोगों के लिए भी सरप्राइज़ है, उनको नहीं पता कि ये सब चीज़ें भी आ रही हैं। तो इस चक्कर में हम लोगों के, जहाँ हम लोग आधे घंटे पहले फ्री होते तो आधे घंटे बाद फ्री हुए हैं। खैर जो भी हो, जैसा भी, अभी 6:30 बज रहा है। घर हम लोग शायद 9 बजे तक पहुँचेंगे। तो अब तो फ़िलहाल शाम हो रही है तो ज़्यादा शॉर्ट्स तो अब मैं कुछ ले नहीं पाऊँगा और वीडियो भी आई गेस काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो अब आपसे सीधा मैं मिलता हूँ घर में। दोस्तों फाइनली 17 से 18 दिन के बाद मैं अपने घर वापस आ चुका हूं और वाकई मुझे घर आके बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। खैर थोड़ा बुरा भी लग रहा है कि जहां मैंने अपने लाइफ के 4 साल स्पेंड किए वो जगह से अब मैं कम्प्लीटली अपने घर शिफ्ट हो चुका हूं। तो खैर जो भी हो, जैसा भी हो, लाइफ इसी का नाम है कि हमको आगे बढ़ते रहना पड़ता है। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो
अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अब मैं दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।